15 अगस्त 1947 को जब पीएम जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में तिरंगा फहराकर देश की आजादी का ऐलान कर रहे थे, तब दिल्ली से बस 130 किलोमीटर दूर हरियाणा में तिरंगा नहीं फहराया गया। यहां पर जो राजा राज करते थे, उन्होंने सोचा कि वो अपनी रियासत को भारत में नहीं मिलाएंगे, तो क्या दिल्ली के बिल्कुल बगल में ही एक अलग देश बन सकता था। हरियाणा जो अपनी खेती के लिए जाना जाता है, खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है, एक टाइम था जब हरियाणा भारत का हिस्सा ना बन पाता। कौन सा था ये राजा, कौन सी थी ये रियासत, और क्या है हरियाणा राज्य का पूरा इतिहास, किन राजाओं ने यहाँ पर रूल किया लंबे टाइम तक, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जब देश आजाद हुआ था तब हरियाणा की जींद रियासत ने बगावत की थी। इस रियासत के राजा का नाम था रणबीर सिंह। वो 7 साल के थे जब उन्हें राजा बनाया गया। जब वो राजा बने तो उन्हें हाथी पर बिठाकर उनका जुलूस निकाला गया। रणबीर सिंह हरियाणा में सबसे ज्यादा समय तक किसी रियासत में राज करने वाले राजा थे। उनका शासन 1887 से शुरू हुआ, 1948 तक चला। इस दौरान उनकी पहचान एक अय्याश राजा के रूप में बनी। एक दिन में 33 पैग पी जाने की वजह से अंग्रेज अधिकारी भी उन्हें कम पीने की सलाह देते थे ताकि वो होश में रहा करें। महाराजा बड़ी बड़ी पार्टीज ऑर्गेनाइज करते थे जिसमें वो पानी की तरह पैसा बहाते थे। कहते हैं एक ऐसी ही पार्टी में उन्हें बेल्जियम की एक लड़की ओलिव इतनी पसंद आई कि वो उस लड़की के पीछे मुंबई तक चले गए थे। उस लड़की से शादी करने के लिए उन्होंने उस दौर में 50,000 रुपए तक दिए थे। अब जाहिर है आज़ादी के बाद रियासत अगर भारत में मिलती तो रणबीर सिंह की ये अय्याशी और ये ठाट बाट ये सब खत्म हो जाता, इसलिए वो रियासत को भारत में मिलाना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर हरियाणा के एक नेता निहाल सिंह तक्षक ने कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर जींद के राजा के खिलाफ आंदोलन चलाया। इसके चलते 7 महीने बाद मार्च 1948 में जाकर यहाँ की आज़ादी पॉसिबल हुई। लेकिन दोस्तों, महाराजा रणबीर सिंह जिस रियासत के मालिक थे, वो हरियाणा वो उस जगह को जाना जाता था बाहरी लोगों से टक्कर लेने के लिए और अपनी मातृभूमि से भिड़ जाने के लिए। हरियाणा केवल रणबीर सिंह की ही धरती नहीं है। अगर आप हरियाणा के इतिहास पर नजर डालें तो इसका इतिहास काफी समृद्ध रहा है। यहां पर आपको बनावली से लेकर राखीगढ़ी जैसी हड़प्पा की इंपॉर्टेंट साइट्स मिलेंगी। हड़प्पा काल में हरियाणा के आसपास 15 के करीब बस्तियां थी। हिंदू माइथोलॉजी के वामन पुराण के मुताबिक मध्य वैदिक काल में राजा कुरु ने भगवान शिव के दिए सोने के हल से 7 कोस जमीन पर हल चलाया था। राजा कुरु ने इस जमीन पर अपना राज्य बसाया, जिसे कुरुक्षेत्र के नाम से जाना गया। धीरे धीरे कुरुक्षेत्र और इसके आसपास इंसानों की बसावट हुई। फिर यहीं पर महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसमें पानीपत के लिए पानप्रस्थ और सोनीपत के लिए सोनप्रस्थ नाम का इस्तेमाल किया गया। यही जगह थी हरियाणा। दोस्तों, यही वो राज्य भी है जहां पर महमूद गजनवी जीतने के बाद भी राज नहीं कर पाया था। यहीं पर तराइन की लड़ाई भी हुई और पानीपत की बड़ी जंगों का मैदान भी हरियाणा ही था। आइए मैं एक एक करके आपको हरियाणा के इतिहास से रूबरू कराता हूं। देखिए, 11वीं सदी की शुरुआत में जब महमूद गजनवी भारत के कई हिस्सों पर हमला करके उन्हें लूट रहा था, तब आज के हरियाणा के एक बड़े हिस्से पर दिल्ली के तोमर वंश का राज था और राजा जयपाल राजा हुआ करते थे। महमूद ने अफगानिस्तान, ईरान और भारत के एक बड़े हिस्से को जीता था। फिर 1009 ईस्वी में उसने हरियाणा के इलाकों पर हमला किया। उसने यहाँ पर थानेसर को जीता और फिर वापस लौट गया। 5 साल बाद महमूद गजनवी ने हरियाणा पर दोबारा हमला किया। तब राजा जयपाल को दूसरे हिंदू राजाओं से मदद नहीं मिली, इसलिए वो हरियाणा को गजनवी के हाथों हार गए। लेकिन दिल्ली में जयपाल की स्थिति मजबूत थी, इसलिए महमूद गजनवी के सैनिकों ने आगे बढ़कर दिल्ली पर हमला करने से मना कर दिया। इस तरह से हरियाणा को जीतकर भी गजनवी यहां पर शासन नहीं कर पाया। हालांकि सिचुएशन बदलती है इस हमले के करीब 80 साल बाद, जब एक और हमला होता है। यह हमला था मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी ने जब दिल्ली पर हमला किया था, तब उस वक्त दिल्ली की गद्दी चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान के हाथों में थी। उन्होंने गौरी को पहली लड़ाई में बहुत बुरी तरीके से हराया, लेकिन तराइन की दूसरी लड़ाई में उनकी हार हुई और इस तरह से हरियाणा दिल्ली सल्तनत का हिस्सा हो गया। वैसे क्या आपको पता है कि जो तराइन की लड़ाई हम पढ़ते हैं, वो तराइन असल में एक मैदान हुआ करता था जो आज के करनाल और कुरुक्षेत्र के एरिया को कहा जाता था। खैर, गौरी की जीत के बाद से दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और हरियाणा इसके बाद
मुगल साम्राज्य के पतन तक मुस्लिम शासकों के कब्जे में ही रहा। इस दौरान इस इलाके को दिल्ली सूबा के नाम से जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक हरियाणा कई लड़ाइयों का गवाह बना। जैसे कि आपको मैंने तराइन की लड़ाई के बारे में बता दिया, ऐसे ही बाबर हरियाणा के ही पानीपत के रास्ते भारत आया था और दिल्ली पर उसने कब्जा किया। जब अकबर को दिल्ली पर कब्जा करना था उसके बाद, तब उसने पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी थी हेमू के खिलाफ। जब मुगल सत्ता कमजोर थी, जब औरंगजेब दक्कन में अपने आखिरी दिन गिन रहा था, ठीक उसी टाइम पर साल 1705 से ही हरियाणा में जाट राजाओं के शासन की नींव पड़ी। इसके बाद एक ऐसा वक्त भी आया जब हरियाणा में कई रियासतें उठ खड़ी हुई, जिन्होंने अलग अलग टाइम में पंजाब और दिल्ली सूबे पर राज किया। इन रियासतों में जींद, नाभा, दुजाना, लोहारू, पटौदी, पटियाला, झज्जर, हिसार और बल्लभगढ़ मेन थी। इसमें जींद रियासत वही थी दोस्तों जो भारत के साथ मिलना नहीं चाहती थी। हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत के तौर पर नाम आता है बल्लभगढ़ रियासत का, जो हरियाणा की पहली जाट रियासत थी। इतिहासकार कृष्णचंद्र दहिया के मुताबिक हरियाणा में जाट वंश के पहले राजा गोपाल तेवतिया थे। उन्होंने 1705 में दिल्ली से सटे फरीदाबाद के आसपास इलाके में बल्लभगढ़ रियासत बनाई। इस तरह से हरियाणा में एक नए दौर का उदय हुआ जिसमें जाट राजाओं की तूती बोलती थी। आगे चलकर इसी बल्लभगढ़ रियासत के सबसे महान राजा का जन्म हुआ अप्रैल 1821 में। ये तेवतिया वंश के राजा नाहर सिंह थे। इनके पिता राजा राम सिंह थे। 1839 में राम सिंह की मौत के बाद सिर्फ 18 साल की उम्र में राजा नाहर सिंह राजा बन गए। ये वो दौर था जब अंग्रेज भारत की सभी बड़ी रियासतों पर कब्जा कर चुके थे। मुगल सत्ता भी बस लाल किले के आसपास के एरिया तक बची थी। तब बहादुर शाह जफर दिल्ली के बादशाह थे और वो भी अपनी नाम भर की बादशाहत के छीनने से डरे हुए थे। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों से बचने के लिए राजा नाहर सिंह से दोस्ती कर ली। इधर अंग्रेजों ने दिल्ली जीतने के लिए कई बार बल्लभगढ़ पर हमला किया, लेकिन वो राजा नाहर सिंह से पार नहीं पा पाए। इधर अंग्रेज दिल्ली को जीतने की जुगत में ही थे कि 10 मई 1857 को अंबाला और मेरठ में सैनिक विद्रोह की चिंगारी भड़क गई। राजा नाहर सिंह को लगा कि ये अंग्रेजों को हराने का सही वक्त है। उन्होंने अपनी छोटी सेना के साथ अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू कर दी। दिल्ली के पास अंग्रेजों के लिए मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से ज्यादा मुसीबत जो थे वो राजा नाहर सिंह बन गए थे। आखिरकार 20 सितंबर को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और उसके बाद वो राजा नाहर सिंह को पकड़ने के लिए जुट गए। जब जंग के जरिए राजा नाहर सिंह को हराना मुश्किल हुआ तो अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए उनके साथ छल किया। दिल्ली से बहादुर शाह जफर के गुप्तचर को राजा नाहर सिंह के पास भेजा गया। उन्हें यह पैगाम दिया गया कि बहादुर शाह तुरंत समझौता करना चाहते हैं। नाहर सिंह ने यह सुनते ही जैसे ही दिल्ली के लाल किले में बहादुर शाह जफर से मिलने के लिए कूच किया, उन्हें अंग्रेजी सेना ने धोखे से गिरफ्तार कर लिया। फिर उन पर सरकारी खजाना लूटने का केस चला और मात्र 36 साल की उम्र में 9 जनवरी 1858 को उन्हें चांदनी चौक के बीच चौराहे पर फांसी दे दी गई। 1857 के विद्रोह के बाद हरियाणा की रियासतें अंग्रेजों के अधीन हो गई और पूरा हरियाणा और पंजाब का एरिया अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया। साल 1900 तक अंग्रेजों ने हरियाणा को 3 हिस्सों, उत्तरी क्षेत्र जिसमें रोहतक, हिसार, पानीपत और सोनीपत आता था, केंद्रीय क्षेत्र जिसमें भिवानी और महेंद्रगढ़ आता था, और दक्षिणी क्षेत्र जिसमें रेवाड़ी, गुड़गांव और पलवल जैसे एरिया आते थे, उनको बांट दिया। तब हरियाणा का हिस्सा पंजाब में जबकि कुछ हिस्सा दिल्ली में आता था। इन्हीं में जींद रियासत भी शामिल थी जिसकी स्थापना साल 1768 में राजा गजपत सिंह ने की थी। इन्हीं गजपत सिंह के बाद 7वें राजा हुए थे राजा रणबीर सिंह, जो भारत में मिलना नहीं चाहते थे। वो इस रियासत के आखिरी राजा थे। उनके खिलाफ जब कांग्रेस ने विद्रोह किया तब जींद भी मार्च 1948 में भारत का हिस्सा हो गया। इसके बाद हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की रियासतों को मिलाकर एक पिप्सू यानी पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ बनाया गया। आगे चलकर 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा को एक अलग राज्य का दर्जा मिला। तो दोस्तों ये थी कहानी उस रियासत की जो भारत में मिलना नहीं चाहती थी और हरियाणा राज्य के प्रमुख राजाओं की जिन्होंने हरियाणा को समय समय पर रूल किया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।